कि पूजा पद्धति का जितना भी आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, हर संस्कार का कुछ न कुछ चांदी सोना उसमें उपयोग होता है। अब वो सारा सामान इस अकेले दुकान से आते हैं। चांदी की मूर्ति को बैठा के पूजा करना बहुत शुभ माना। देखिएगा तो 90% मंदिरों में मेरे द्वारा ही बनाया हुआ चांदी सोने का छत्र मुकुट सब चढ़ा। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज स्टूडेंट लोग का सरस्वती पूजा है। शिक्षक संस्थानों में जब देखिएगा तो काफ़ी धूमधाम से लोग उत्साह रूप से माता सरस्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं। हम सिर्फ आए हैं पटना सिटी में जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि चांदी की सरस्वती जी, सोने की सरस्वती जी, शशि शेखर रस्तोगी जी से विस्तार पूर्वक मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या खास है चांदी की मूर्ति में? सरस्वती पूजा है सर जी। माँ सरस्वती की उपासना इसलिए की जाती है कि हम लोग को जो भी विद्या है, बुद्धि है, उसकी देवी मानते हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग को जो भी बुद्धि है और पढ़ने का जो ताकत है, जो किताब कॉपी तो एक लिखित है, लेकिन उसका ज्ञान हमको माता सरस्वती के द्वारा ही मिलती है। इसलिए आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे तो एक परिपाटी है कि सब स्कूलों में देवी की स्थापना होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ घर में भी सरस्वती की मूर्ति बैठा के पूजा की जाती है। चांदी की सरस्वती जी? हाँ, तो मेरा काम ही है, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग सोने की मूर्ति बनवाते हैं, कुछ लोग चांदी की बनवाते हैं। अब इधर कुछ साल से ट्रेंड हो गया है कि चांदी की मूर्ति सरस्वती जी की लोग अपने घर में बैठा के और उसकी पूजा करते हैं। चांदी बहुत शुभ धातु माना जाता है, यानी सबसे शुभ धातु चांदी होता है, सोना भी नहीं होता। इसलिए हर जो शुभ काम होता है उसमें चांदी का ही उपयोग किया जाता है। क्या खास है सर? चांदी की मूर्ति है जो बहुत ही कलात्मक रूप से हम बनाते हैं। आप लोग तो मिट्टी की मूर्ति में कला देखते हैं ना, आप यहाँ गौर कीजिएगा कि चांदी की मूर्ति बनी हुई है और विभिन्न प्रकार की है। हर मूर्ति अलग अलग कारीगरी से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर नक्काशी से बनी हुई है, जो पहले अभी तो नहीं होती थी और पटना में शायद ही किसी दुकान में देखने को मिले। ये खासियत है। सोने का भी आता है क्या? सोने की मूर्ति भी आती नहीं है, बनवाई जाती है। अगर ऑर्डर देते हैं लोग तो बनवा के देते हैं। लोग खरीदार के रूप में आते हैं? हाँ, तो आते नहीं, अगर खरीदार नहीं होगा तो बना के क्यों रखेंगे, लेकिन खूब बिकती है। अब इधर कुछ साल 10 साल से प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग बड़े शौक़ से ले जाते हैं। चांदी की मूर्ति को बैठा के पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती हैं और हमारे जीवा पे, हमारे मस्तिष्क पर ये विराजमान रहती हैं। इनकी कृपा अगर हो जाती है तो आदमी को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं होती। सरस्वती माता का जो संगीत जो है वायलिन होता है वो भी है चांदी का? बिना के सरस्वती की कल्पना नहीं होती है। इनका दो ही चीज़ प्रमुख है जिससे पहचान होता है कि सरस्वती जी हैं। एक तो उनका वाहन जो हंस का होता है और एक जो उनका इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं, वो बीना होती है। तो ये दो चीज़ होती है तभी लगता है कि ये सरस्वती जी हैं, इसलिए कि दोनों के बिना आप सरस्वती जी की कल्पना नहीं कर सकते। क्या पड़ जाता है सर? इसकी कीमत कितना होगी? करीब वही 8,000 9,000 से 20,000 तक। ये 7-8 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है और करीब 40,000 रुपये तक जाती हैं, जो अमूमन बिकती है। सो ऐसे तो बहुत से लोग लाख 1.5 लाख रुपए में भी बनवाते हैं, जो 1.5 किलो 1.25 किलो की बड़ी होती है वो बनवाते हैं। लेकिन अमूमन जो बिकती है जनरल, वो 10,000 से 8,000 से शुरू हो जाती है और करीब 25-30 हज़ार तक जाती है। वो जनरल बिकती है। आते हैं खरीदार, है ना? हाँ, खूब आते हैं, क्योंकि जिसकी जो श्रद्धा है। एक मान्यता है कि हम लोग अपने भगवान को अगर चांदी या में बना के रखते हैं, जैसे आप दिवाली में बहुत से लोग गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मिट्टी की तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग चांदी की मूर्ति स्थापित करते हैं। उसी तरह से सरस्वती जी की भी मूर्ति लोग श्रद्धा के अनुसार चांदी की स्थापित करते हैं। पटना सिटी में ऐसा ही एक आभूषण का ये दुकान देखने को मिलता है कि तमाम तरह की मूर्तियाँ जो है
चाहे वो चांदी का हो या फिर ऑर्डर पे सोने का है, इसका क्या अक्सर देखिए एक पुरानी है दुकान, और यहाँ एक खासियत ये है कि पूजा पद्धति का जितना भी आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, हर संस्कार का कुछ न कुछ चांदी सोना उसमें उपयोग होता है। अब वो सारा सामान इस अकेले दुकान में एक ही छत के नीचे मिल जाता है। चाहे अगर आपको नींव की पूजा करनी है तो नाग नागिन का जोड़ा भी मिल जाता है, आपको गृह प्रवेश करना है तो वास्तु की प्रतिमा भी मिल जाती है, जो अमूमन शायद ही कोई दुकानदार जो है, हम तो समझते 100 में इक्का दुक्का ही दुकानदार जानता होगा कि वास्तु की प्रतिमा कैसी होती है। इस तरह की बहुत सी चीज़ है। आप यहाँ चाहिए तो यक्ष है, देव है, दानव है, किन्नर है, यक्षिणी है, भूत है, प्रेत है, सभी की मूर्ति यहाँ मिल जाती है। अगर कभी आपको भूत प्रेत की पूजा करना हो तो यहाँ मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप पूजा कर सकते हैं। कहना ये है कि आप एक सरस्वती जी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें कि यहाँ हर धर्म के पूजा प्रतिष्ठा में जो सामान लगता है, चाहे मोहम्मडन का हो या आपको सिख का हो या ईसाइयों का क्रॉस हो, सिखों में जो उनका वाहिगुरु का जो निशान है, खंडा साहब उसको बोलते हैं, वो भी यहाँ मिलता है बना हुआ। और मोहम्मडनों में अनार चलता है और सद्दा चलता है, जो आप देखते हैं कि झंडे में के ऊपर डंडे के ऊपर लगा के लोग ले जाते हैं। और जो सेहरा उनके यहाँ चांदी का चलता है शादी ब्याह में। यानी ये नहीं समझिए खाली हिंदुओं के पूजा पाठ का सामान मिलता है, यहाँ हर मजहब का जो भी सामान है यहाँ आपको बेखौफ और अच्छा प्योर शुद्ध मिलता है। हम ये कोशिश करते हैं कि जो पूजा पाठ का जो सामान है बिल्कुल शुद्ध मिले। जितने यहाँ देवी देवता हैं या मंदिर हैं, सब में अगर आप देखिएगा तो 90% मंदिरों में मेरे द्वारा ही बनाया हुआ चांदी सोने का छत्र मुकुट सब चढ़ा हुआ है। हम अधिकांश जगह होता है कि बना देते हैं, एस्टिमेट अगर 1.5 लाख का देते हैं तो मेरे हाथ में 1 लाख सवा लाख रुपया ही मिलता है। बाकी हम भी समझते हैं कि भगवान का काम है, दे देते हैं, बनाते हैं। सेवा भी करते हैं? सेवा भी करते हैं, लाभ के लिए कभी नहीं करते हैं इस चीज़ को। लाभ के लिए मेरा बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, उसमें काम आते हैं। जगमोहन लाल शिवरतन लाल आभूषण के ऑनर शशि शेखर रस्तोगी जी ने और तमाम चीज़ों, और ख़ास करके एक बात जो कहे हैं बहुत ही चौंकाने वाला है, तमाम मजहबों के चीज़ सामान। और सबसे आश्चर्य वाली बात है, उन्होंने बताया कि भूत प्रेत का भी मूर्ति रखते हैं। पटना सिटी की एकमात्र ऐसा दुकान है जो तमाम तरह की, चाहे वो सोने का हो या फिर चांदी का हो, ऐसा पहला दुकान है। SS आटू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।